कई बार बातचीत हुई इस बीच में श्री आरसीपी सिंह से। उन्होंने कहा कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। हम लोगों ने इस पर भरोसा करके इतने लंबे समय तक इंतजार किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री नड्डा साहब ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि उत्तर प्रदेश में उनके दो सहयोगी हैं, श्री संजय सहनी जी की पार्टी और अपना दल, और इसलिए आज जनता दल यूनाइटेड के 26 उम्मीदवारों की सूची, माने विधानसभाओं की सूची हम लोग आज जारी कर रहे हैं। उम्मीदवार के नाम हम आज इसलिए घोषित नहीं कर रहे हैं कि कई क्षेत्रों में, प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना है कि कई क्षेत्रों में कई दावेदार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू के ओर से केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने बीजेपी से लगातार बातचीत की गठबंधन को लेकर, लेकिन गठबंधन नहीं हो सका। इन वक्त पर बीजेपी ने जेडीयू को धोखा दे दिया और अब जेडीयू साफ तौर पे कह रही है कि बीजेपी ने हमें धोखा दिया है। साथ ही ठिकरा अब ललन सिंह आरसीपी सिंह पर फोड़ रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू में दो फाड़ हो गई है। उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में जेडीयू अब अपने दम पर उतरेगी। ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तैयारियां तेजी से सभी पार्टियां कर रही है, लेकिन जेडीयू बीजेपी से बात कर रही थी गठबंधन को लेकर, लेकिन अब गठबंधन नहीं होगा। फाइनल हो गया है। जेडीयू की ओर से ललन सिंह ने साफ साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में हम अकेले उतरने जा रहे हैं। ललन सिंह ने आरसीपी सिंह पर भी ठिकरा फोड़ा है और साथ ही बीजेपी पर धोखा देने का आरोप लगाया है। पहले आपको सुनवाते हैं ललन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और बहुत पहले, हमको लगता है 4-5 महीना पहले, हमारी पार्टी के केंद्र सरकार में माननीय मंत्री श्री आरसीपी सिंह जी ने पार्टी को यह सूचित किया था कि उनकी वार्ता हुई माननीय गृह मंत्री जी से, उनकी वार्ता हुई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री नड्डा साहब से, उनकी वार्ता हुई धर्मेंद्र प्रधान जी से, जो वहाँ के प्रभारी हैं, और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती। हम लोगों ने उनको अधिकृत किया कि आप बातचीत करिए और बातचीत करके अगर गठबंधन में चुनाव लड़ने का कोई रास्ता बनता है तो आप निकालिए, बनाइए। कई बार बातचीत हुई इस बीच में श्री आरसीपी सिंह से। उन्होंने कहा कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। हम लोगों ने इस पर भरोसा करके इतने लंबे समय तक इंतजार किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कल शाम तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री नड्डा साहब ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि उत्तर प्रदेश में उनके दो सहयोगी हैं, श्री संजय सहनी जी की पार्टी और अपना दल। उसके बाद भी हम लोगों ने कहा कि भाई, अगर भारतीय जनता पार्टी, माननीय रामचंद्र बाबू को, कि अगर भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के साथ समझौता करना चाहती है तो उसको ये तो कहना पड़ेगा कम से कम कि हमारी जनता दल यू से बातचीत हो रही है, तभी हम माने। उसका भी कोई सकारात्मक जवाब कब तक नहीं आया। पिछले बैठक में जब प्रदेश के अध्यक्ष श्री अनूप पटेल जी 51 लोगों की सूची लेके आए थे, उस दिन भी मैंने कहा था, और उस दिन माननीय मंत्री श्री आरसीपी सिंह साहब के कहने पर ही हम लोगों ने फिर शीघ्र 1-2 दिन 3 दिन के लिए तक इंतजार किया, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया। और इसलिए आज जनता दल यूनाइटेड के 26 उम्मीदवारों की सूची, माने विधानसभाओं की सूची
हम लोग आज जारी कर रहे हैं। हमने उस दिन प्रदेश अध्यक्ष को श्री अनूप पटेल जी को अधिकृत किया था। वही आज उस सूची को 26 विधानसभा क्षेत्रों की सूची जारी कर रहे हैं। ये पहली सूची है। दूसरी सूची हम और जारी करेंगे। उम्मीदवार के नाम हम आज इसलिए घोषित नहीं कर रहे हैं कि कई क्षेत्रों में प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना है कि कई क्षेत्रों में कई दावेदार हैं और उसके लिए उनको 2 दिन 3 दिन का समय चाहिए कि कौन उसमें सबसे सशक्त उम्मीदवार हो सकते हैं। ये वो फैसला करके 2-3 दिनों के अंदर उम्मीदवारों की सूची जारी करने के लिए भी हम लोगों ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अनूप पटेल जी को अधिकृत कर दिया है और जो बाकी बची सीटें हैं उसको भी जारी करने के लिए हमने इनको अधिकृत कर दिया है। ये यहाँ से जारी करें, लखनऊ से जारी करें, जहाँ से इनकी इच्छा हो जारी करें। तो उम्मीदवार और शेष विधानसभा क्षेत्रों की सूची जारी करने के लिए हम लोगों ने तो उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में जेडीयू अब कूद गई है। 26 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है अब तक। हालांकि 51 सीटों पर जेडीयू कैंडिडेट उतारेगी, लेकिन 26 सीटों पर ऐलान किया है कि किस किस सीट पर चुनाव लड़ेगी। प्रयागराज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, वाराणसी के कई सीटों का नाम आज घोषित किया है जेडीयू की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने। लेकिन इन सबके बीच अब तक उन्होंने कैंडिडेट के नामों की सूची नहीं जारी की है। लेकिन जिस तरीके से लगातार जेडीयू बीजेपी के साथ गठबंधन पर विचार कर रही थी, कहीं ना कहीं इन वक्त पर बड़ा धोखा दिया और ललन सिंह सीधे तौर पे हमलावर है। और अब उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में बीजेपी वर्सेस जेडीयू की लड़ाई भी दिखेगी। फिलहाल आप टुडे हिंदुस्तान के साथ बने रहें। धन्यवाद।